गौतम बुद्ध का चमत्कारी मंत्र उनके उपदेशों और शिक्षाओं में छिपा हुआ है। उनके जीवन का हर पहलू हमें अहिंसा, सत्य, करुणा और ध्यान का महत्व सिखाता है। एक कहानी के रूप में इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहानी गौतम बुद्ध और ओ मणि पद्मेहु का मंत्र। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था और सोचता था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा, मैं उनसे मिलूंगा और अपने दुखों का हल पूछूंगा। वह गौतम बुद्ध के पास गया और अपने जीवन की सारी परेशानियां बताई। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे जीवन का हल तुम्हारे ही भीतर है। बस इस मंत्र को समझो और इसे बार बार दोहराओ, ओ मणि पद्मेहु। किसान ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, इस मंत्र का क्या अर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह मंत्र हमें सिखाता है कि कमल की तरह जो कीचड़ में खिलता है, हमें भी अपनी परेशानियों के बीच शांति और सुंदरता ढूंढनी चाहिए। यह मंत्र मन को शांत करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। जब भी तुम परेशान हो, इसे जपो। किसान ने बुद्ध की बात मानी और हर दिन ओ मणि पद्मेहु मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी समस्याएं कम होती जा रही हैं। वह पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा। चमत्कार का रहस्य। गौतम बुद्ध का चमत्कारी मंत्र हमें यह सिखाता है कि असली शांति और खुशी हमारे भीतर है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो हमें अपने भीतर छुपे प्रकाश को देखने की शक्ति देता है। आप भी इसे आजमाएं और देखें कि यह मंत्र आपके जीवन में कैसा चमत्कार लाता है। किसान को धीरे धीरे इस मंत्र की गहराई समझ में आने लगी। वह अब हर सुबह सूरज उगने से पहले शांत मन से ओ मणि पद्मेहु का जाप करता और महसूस करता कि उसका मन शांत और सकारात्मक हो गया है। एक नई चुनौती। कुछ समय बाद किसान के गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास पानी और भोजन की कमी हो गई। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग परेशान थे और समाधान ढूंढ रहे थे। किसान ने अपने अनुभव के आधार पर गांव वालों को बुद्ध का मंत्र सुझाया। गांव वालों ने पहले उसकी बात को मजाक में लिया, लेकिन जब किसान ने शांत और आत्मविश्वास से अपने जीवन के बदलावों के बारे में बताया, तो गांव वालों ने भी ओ मणि पद्मेहु का जाप करना शुरू किया। मंत्र का असर। गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हताशा और डर था, वहां अब उम्मीद और सहयोग का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ दिनों बाद आसमान में बादल छाए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग इसे चमत्कार मानकर गौतम बुद्ध के मंत्र को धन्यवाद देने लगे। संदेश। गौतम बुद्ध का यह मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। यह हमें सिखाता है, एक, धैर्य रखना, हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। 2, आत्मशांति, बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर शांति बनाए रखना। 3, सहयोग और करुणा, मिलजुल कर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। मंत्र के गहन अर्थ का अनावरण। जब किसान ने ओ मणि पद्मेहु का जाप करना शुरू किया था, तब वह केवल शब्दों का उच्चारण कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसे मंत्र के पीछे छुपे गहरे अर्थ का अनुभव होने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे सिखाया था कि यह मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। ओ मणि पद्मेहु का अर्थ। एक ओ, यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जो हर जीवन और हर चीज का आधार है।
यह हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। 2 मणि मणि इसका अर्थ है रत्न, जो ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। 3 पद्मे पद्म यह कमल को दर्शाता है, जो कीचड़ में रहकर भी पवित्र और सुंदर रहता है। 4 हूँ यह हमारी आत्मा की ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। किसान का रूपांतरण। मंत्र के नियमित जाप और ध्यान के अभ्यास से किसान ने महसूस किया कि उसके मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। वह दूसरों की मदद करने में अधिक आनंद महसूस कर रहा है। उसे यह समझ में आ गया कि सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं और हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। गांव का बदलाव। जब गांव में बारिश हुई और सूखे का संकट समाप्त हुआ तो सभी लोग किसान के पास आकर धन्यवाद देने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ मंत्र जाप ने नहीं, बल्कि उनके भीतर करुणा, सहयोग और सकारात्मकता के जागरण ने इस चमत्कार को संभव बनाया। किसान ने गांव वालों से कहा, यह चमत्कार गौतम बुद्ध के मंत्र और उनकी शिक्षाओं का ही परिणाम है। लेकिन याद रखो, यह मंत्र तभी असर करता है जब हम इसे अपने दिल से अपनाते हैं और उसके अर्थ को अपने जीवन में लाते हैं। गौतम बुद्ध का आशीर्वाद। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा ध्यान केंद्र बनाया, जहां सभी रोज मिलकर ओम मणि पद्मे हूँ का जाप करते थे। धीरे धीरे वह गांव शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। आपके लिए प्रेरणा। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि चमत्कार हमारी सोच और कर्म में है। सकारात्मकता और धैर्य हर समस्या का हल है। अपने मन को शांत कर जीवन की गहराई को समझना ही सच्ची सफलता है। ओम मणि पद्मे हूँ को चमत्कारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल एक साधारण मंत्र नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसे चमत्कारी मानने के पीछे कई कारण हैं। 1. आध्यात्मिक शांति प्रदान करना। यह मंत्र मन को शांत करता है और हमें ध्यान की गहराई में ले जाता है। जाप करते समय ध्वनि की कंपन, वाइब्रेशन, हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करती है और तनाव कम करती है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति के विचार सकारात्मक हो जाते हैं। 2. कार्मिक शुद्धि। बौद्ध धर्म के अनुसार यह मंत्र हमारे बुरे कर्मों, नेगेटिव कर्मा को समाप्त करने और अच्छे कर्मों, पॉजिटिव कर्मा को बढ़ाने में मदद करता है। जब कोई इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ जपता है तो उसके जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। 3. करुणा और ज्ञान का जागरण। मणि ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। जब इसे जपा जाता है तो व्यक्ति के भीतर दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का भाव जागता है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम कमल के समान शांत और सकारात्मक रह सकते हैं। 4. ध्वनि की चमत्कारी शक्ति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस मंत्र की ध्वनि तरंगें हमारे शरीर और मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। यह ऊर्जा हमारे अंदर नई प्रेरणा और आत्मविश्वास भरती है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है। 5. सकारात्मक बदलाव लाना। इस मंत्र को जपने से हमारे मन और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। यह व्यक्ति को भय, निराशा और असफलता से निकालकर आत्मविश्वास और शांति की ओर ले जाता है। 6. ध्यान और साधना में सहायक। ओम मणि पद्मे हूँ का जाप ध्यान के दौरान हमें एकाग्रता प्रदान करता है। यह हमारे भीतर की उथल पुथल को शांत करता है और हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। चमत्कारी क्यों मानते थे लोग? लोगों का मानना था कि जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ जपता है उसकी कठिनाइयां कम हो जाती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
बौद्ध ग्रंथों में इसे सर्वकर्म विनाशक और मुक्ति प्रदान करने वाला मंत्र कहा गया है। गौतम बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध ने कहा था कि यह मंत्र हमें हमारी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने और जीवन के गहरे सत्य को समझने में मदद करता है। इसे चमत्कारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे भीतर छुपी अनंत शक्ति को जागृत कर सकता है। मंत्र के चमत्कार के पीछे का गहराई से विश्लेषण। 1. मन और शरीर पर गहरा प्रभाव। ओम मणि पद्मे हूँ एक ध्वनि आधारित मंत्र है जो हमारे मन और शरीर के ऊर्जात्मक स्तरों पर काम करता है। ध्वनि की लहरें इस मंत्र के हर शब्द में एक विशेष कंपन वाइब्रेशन होती है। ये कंपन शरीर के चक्रों चक्रास को संतुलित करती हैं और ऊर्जा को जागृत करती हैं। मस्तिष्क की शांति। जाप के दौरान धीमी गति से गहरे सांस लेने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से ध्यान जैसी स्थिति में ले जाती है। इससे तनाव और चिंता कम होती है। 2. कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन। गौतम बुद्ध के समय से यह मंत्र उन लोगों के लिए चमत्कारी साबित हुआ जो अत्यधिक मुश्किलों का सामना कर रहे थे। इसका जप करते हुए लोगों ने महसूस किया कि उनका डर और असुरक्षा खत्म हो रही है। कठिन समय में उनके भीतर धैर्य और सहन शक्ति बढ़ रही है। धीरे धीरे उनकी समस्याओं का हल मिलने लगा। 3. आत्मज्ञान की ओर मार्ग। ओम मणि पद्मे हूँ का हर शब्द व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि बाहरी कठिनाइयों से बड़ा खजाना हमारे भीतर छुपा है। यह मंत्र सिखाता है कि बाहरी सुख दुख अस्थायी हैं और सच्चा सुख केवल आत्मा की शुद्धता और जागरूकता में है। चमत्कारिक घटनाएं जो इसे सिद्ध करती हैं। कई बौद्ध ग्रंथों में और लोगों की कहानियों में इसका उल्लेख मिलता है कि कैसे यह मंत्र जीवन बदल सकता है। 1. तिब्बती साधुओं का अनुभव। तिब्बती भिक्षुओं ने इस मंत्र का जाप करते हुए कठिन पर्वतीय स्थितियों में ध्यान और साधना की। वे ठंड और भूख जैसी परेशानियों को सहन कर सके और उनकी साधना में अद्भुत गहराई आई। 2. कठिन रोगों में राहत। ऐसा माना जाता है कि कई लोगों ने गंभीर बीमारियों के दौरान इस मंत्र का जाप किया और मानसिक शांति प्राप्त की। यह शांति उनकी उपचार प्रक्रिया को तेज करने में सहायक हुई। 3. सामूहिक जाप का प्रभाव। जब एक बड़े समूह ने सामूहिक रूप से ओम मणि पद्मे हूँ का जाप किया तो आसपास के क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। यह माना गया कि यह मंत्र सिर्फ व्यक्तिगत लाभ ही नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी प्रभावी है। आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता। वर्तमान समय की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में यह मंत्र हमें स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करता है। तनाव से मुक्ति। नियमित जाप मानसिक तनाव को कम करता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। यह हमें हर स्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखने की शक्ति देता है। संपूर्ण स्वास्थ्य। मानसिक शांति का प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। आपके जीवन में मंत्र का उपयोग कैसे करें? 1. दैनिक अभ्यास करें। सुबह या शाम जब भी समय मिले शांत मन से इस मंत्र का जाप करें। 2. साधारण शुरुआत करें। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध का चमत्कारी मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ सिर्फ एक जाप नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर कठिनाई के बीच भी हम अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को खोज सकते हैं। कहानी के किसान की तरह हम सभी के जीवन में परेशानियां और चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह मंत्र हमें धैर्य, करुणा और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करने की शक्ति देता है। यह हमारे विचारों को सकारात्मक बनाता है, हमारे भीतर छुपी अनंत क्षमता को जागृत करता है।
और हमें यह एहसास कराता है कि सच्चा सुख और शांति केवल हमारे भीतर है। जीवन के लिए प्रेरणा। गौतम बुद्ध का संदेश था, अपने भीतर की ज्योति को पहचानो और उसे पूरे संसार में फैलाओ। यदि आप भी ओम मणि पद्मे हूँ के चमत्कारी प्रभाव को महसूस करना चाहते हैं तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जपें और देखें कि कैसे यह आपका जीवन बदलता है। शांति, करुणा और ज्ञान की राह पर चलते हुए आपका जीवन भी सुख और शांति से भर जाएगा। यही गौतम बुद्ध के इस मंत्र का वास्तविक चमत्कार है।